तो भीतर की कमियां को ढूंढो। ये सुखराम संत जन पूरा भोलप रखे न खाई। भोलप ना टोल बटोल ज्ञान नहीं देगा। जो स्वयं महाराज के रास्ते पर चल रहा है और उसे महाराज की वाणी में जो लिखा है वो शब्द का अनुभव भीतर हो रहा है, तो वो इधर उधर की बात नहीं करेगा। वो सीधा आपको टू द पॉइंट उसी रास्ते पर ले जाएगा। ये करो, कैसे नहीं होता है? उसके शब्द में पावर रहेगा। अनुभवी वक्ता अगर आके ज्ञान देता है तो उसके शब्द में एक धार रहती है, एक पावर रहती है, और भीतर अगर हो रहा है तो फिर तो बात बनी जाती है, फिर तो कोई आवश्यकता ही नहीं है कोई प्रमाण की। मगर जब नहीं बनती है तो आपको विश्वास रखना पड़ेगा। बिना विश्वास से काम नहीं चलेगा। सबसे विश्वास पात्र अगर कोई है तो गुरु महाराज की वाणी है। और वाणी के भेद को, रहस्य को खोलने वाला अगर हमें सौभाग्य से मिलता है तो उस पर भी विश्वास करो। परमात्मा पे तो विश्वास करना ही करना है, क्योंकि सारा खेल उसी का है। एक कोई बादशाह था, ये अरब राष्ट्र की बात है, सच्ची घटना है। और वो निसंतान था, संतान का सुख उसे नहीं मिला था। फिर कोई तांत्रिक मोहल्ला ऐसी रहती है ना, अब उन्होंने अपने शास्त्रों में खोज निकाला कि किसी लड़के की बलि चढ़ानी है। क्या चढ़ानी है? बलि। बलि समझते हो? लड़के का बलि चाहिए। बलि देने पर आपको संतान प्राप्त हो जाएगी। किसी का कोई कोप है तो ये शांत हो जाएगा। ठीक है करके अब बलि चढ़ाने के लिए लड़की की आवश्यकता है। बलि चढ़ाने के लिए कौन देगा? लड़का अपना। फिर उसने सारे नगर में ये ढिंडोरा पिटवाया। ढिंडोरा समझते हैं? कि जो कोई राजा को अपना लड़का बलि चढ़ाने के लिए देगा उसको मुंह मांगा धन दिया जाएगा। अब ये गरीब माता पिता थे, उसका बेटा था और भी उसको बेटे थे। अब माता पिता ने सोचा हमारी हालत सुधर जाए, क्यों ना हम अपने एक बच्चे को राजा को दे दें। बादशाह है, बादशाह को भी संतान हो जाएगी और हमारे और भी संतान है, और बादशाह से मुंह मांगा इनाम ले लेंगे। बेच दिया। अब समय आ गया बलि चढ़ाने का। वो तांत्रिक वंत्रिक जो है वो अपने हथियार लेके सब आ गए और बच्चों को खिलाया पिलाया नहलाया। अब बच्चों को तो समझ में आ रहा था उसके साथ क्या होने वाला है। फिर ऐसे बादशाह बैठे थे, बाकी सारे लोग बैठे थे, और एक अबोध बच्चा जिसका कोई कसूर नहीं है, निरपराध बच्चा, तलवार से उसकी बलि चढ़ाने के लिए, गर्दन काटने के लिए सारी तैयारियां हो रही थी। इतने में वो जल्लाद ने उसको पूछा कि अब अंतिम समय तुम्हारा आया है, अब तक तो तुम समझ ही गए हो। उसने कहा हाँ समझ तो गया कि कुछ ही सेकंड का मेरा जीवन है, तो अब तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है ये कहो। पूछते ना, तो मेरी अंतिम इच्छा
यह है कि मुझे कुछ मट्टी की आवश्यकता है। मट्टी अपनी तुरंत मट्टी लाया गया। अब लड़का नीचे बैठ गया, बादशाह इधर के सामने लोग और वो तांत्रिक सब देख रहा था। अब उसने मट्टी का ये किया, ऐसे ऐसे ही, हाँ, और उसको काट दिया। ये समझा, ऐसे ये किया, ये जमीन है, ये मट्टी का ही है। 1 2 3 ऐसे 4 भाग कर दिए, ऐसे हाथ से तोड़ के, और वहां बैठ के प्रणाम किया। अब वो तांत्रिक ने देखा कि इसने क्या, ये लड़के को पूछा, ये तुमने क्या किया? कोई जादू भी तो नहीं किया तुमने? 4 भाग करके तुम उसके सामने बैठे हो। डर गया अंदर से, क्या पता बच्चे में कुछ हो। तो बादशाह को कहा, इनको पूछो ये क्या किया इसने। बादशाह ने जब पूछा, बच्चे ने कहा, अब उसमें 3 को ऐसे मोड़ दिया उसने, 3 को खत्म कर दिया, और 1 को रखा और उसके सामने हाथ जोड़ के थोड़ी देर प्रार्थना करके, तो ये क्या है करके तांत्रिक ने राजा के द्वारा उसको पूछने के लिए लगाया। राजा को कहा, राजा ने कहा कि बेटा कहो ये क्या है? तो उसने कहा, ये जो पहला है ये मेरे माता पिता के लिए है, कि जिसने मुझे जन्म दिया उसने मुझे भेज दिया। उनकी ज्यादा जिम्मेदारी थी, मगर उन्होंने मुझे भेज दिया तो मैंने उसको मिटा दिया। दूसरा है मेरे रिश्तेदार, रिश्तेदारों का ही तो काम था कि तुम ये क्यों कर रहे हो थोड़े से पैसे के लिए, मगर मेरे कोई रिश्तेदार मेरे माता पिता को रोक नहीं सके। दूसरा उनके लिए है, उनका भी मैंने ऐसे कि ये कोई काम की नहीं। तीसरा है बादशाह आपके लिए, आप बादशाह हो और प्रजा की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। दूसरा कोई मेरी जान ले रहा है तो आपको, आपकी जिम्मेदारी है मुझे बचाना। यहाँ स्वयं आप मेरी बलि चढ़ा रहे हो, आपको भी धिक्कार है, मेरे माता पिता को धिक्कार, रिश्तेदारों को धिक्कार, और आपको भी धिक्कार। अच्छा फिर ये कौन है? ये तो साबित है वैसी की वैसी है। यह है परमात्मा, जो सबका जन्मदाता है, जो सबका रखवाला है, जिस पर सब विश्वास करते हैं। अब उसको कह रहा हूं कि देख तेरी दुनिया कैसी है। जिसको मेरी रक्षा करने की जिम्मेदारी थी वो सब मुझे मारने के लिए यहाँ पे आके बैठे हैं, सब मेरे जान के पीछे पड़े हैं। अब तेरा न्याय क्या है ये मैं देखता हूं, तू क्या कर सकता है, तेरे हाथ में क्या है? सब कुछ तो तू ही कर रहा है, तू कुछ भी कर सकता है। गुरु महाराज कहते हैं, दूरादि से जो नेड़ा कर दे, दूरादि से जो नेड़ा कर दे, नेड़ा को दूर पठावे रे, नेड़ा को दूर पठावे रे। जो दूर है उसे नजदीक करने वाला भी वही है, जो नजदीक है उसे ऐसे दूर भेज देता है कि जीवन में कभी उसको हम मिल नहीं पाते, ऐसी जगह भेज देता है। जिसके बारे में सारी आशा छोड़ चुके हैं उसको जीवित कर देता है, लाइलाज बीमारी से उसको दूर करता है।
रोग छत्तीसु पलमाई खोवे सागे को रोज लगावे रे। जो सागा है, साबित है, निरोगी है, उसको मारने में उसको देर नहीं लगती। और जो कई प्रकार से व्याधि से, रोग से पीड़ित है, उसको बचा लेता है, क्योंकि वो सूत्रधार है। सारा खेल उसके हाथ में है। बच्चों को विश्वास था। उसने कहा अब तू क्या करता है या बाकी रह गया देखना, बाकी तो सब देख लिया। बादशाह के ऊपर असर पड़ गया बच्चे के वचन का। बादशाह ने कहा रे रोको। अब वो तलवार लेके उसकी गर्दन काट ही रहा था। नहीं चाहिए मुझे बच्चा, नहीं लेने मुझे इस निरपराध की जान। जिसका कोई कसूर नहीं है उसको मार के अगर मुझे बच्चा भी होता है तो क्या फायदा। जब हम ऊपर वाले पर छोड़ देते हैं तो वो कोई ना कोई ढूंढता ही है। तो बच्चे की जान बच गई। जान ही नहीं बची, बच्चों को राजा ने पाला पोसा बड़ा किया और आगे जाके वही उसका क्या कहते उसको गोद लिया हुआ बेटा बना, बादशाह बन गया। तो परमात्मा पे विश्वास करना ही पड़ेगा। उसका अस्तित्व है, वो दिखता नहीं है, इसलिए उसको न मानना ये ठीक नहीं है। तो थोड़ा आसन के बारे में आप समझ गए होंगे, क्योंकि मन को स्थिर करना है। मन को क्या करना है? स्थिर करना है। आसन इड़क, इड़क मुझे क्या, इड़क शब्द आया है। इड़क यानी स्थिर। अब हम भजन करने बैठे हैं और स्थिर बैठे हैं। स्थिर बैठने के बाद क्या होगा? आपका मन अस्थिर रहेगा पहले, और अस्थिर रहने के बाद मन चालाकी करेगा हमको अस्थिर करने की। वो कोशिश करेगा, कुछ ना कुछ वो अपनी कोशिश करता रहेगा। और जब उसे पता चलेगा कि ये अब उठने वाला नहीं है, ये अब स्थिर इसका आसन है, तो फिर वो मन बराबर भजन में लग जाएगा। तो आधा काम आपका आसन है। सुमिरन के लिए लगभग 50% काम आपका आसन कर देता है। ध्यान रहे इसको। आसन स्थिर हो गया तो मन स्थिर होगा। मन स्थिर होगा तो आपकी सूरत बराबर लगेगी। एक कोई बाबा बैठे थे जंगल में, ध्यान कर रहे थे, होगा कोई ध्यान। अब वो माता पार्वती और शिव जी दोनों आपस में ये बाबा की तरफ देख के बातें कर रहे थे। माता कह रही थी आपका भक्त है और ये बैठा है, आपका नाम ले रहा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो जाके इसको इसकी इच्छा पूछो क्या चाहिए और दे दो बेचारे को। तो शिव जी ने कहा मैं ऐसे नहीं देता, देता हूं तो उसकी पहले परीक्षा लेता हूं। अगर सचमुच वो भजन कर रहा है तो मुझे तो देना ही पड़ेगा, मगर पहले मैं उसकी परीक्षा ले लूं। और तुम्हें भी मेरे साथ चलना है, क्योंकि तुम्हारे सामने परीक्षा हो जाएगी। दोनों आ गए। वो जंगली जाति के भील रहते ना, भील और भिल्ली बन के आ गए और बाबा बैठा है वहां भजन करने के लिए। दूसरी बात बता रहा हूं, आसन रहने के, आसन लगने के बाद भी आपको मन भी बराबर उस भजन में लगा के रहना है।
मन में तरह तरह के विचार आते हैं, इस विचारों पर आपको कंट्रोल करना है। अब ये बाबा भजन में बैठे और ये दोनों भील भीलनी भेष बदलकर भगवान शिव जी और माता पार्वती जा रही है। अब ये भीलनी कहती है, पतिदेव बच्चे रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? आज सुबह से घर में कुछ नहीं है खाना बनाने के लिए, भोजन के लिए कुछ था नहीं, मैंने बनाया नहीं, बच्चे रो रहे हैं, कोई न कोई जल्दी व्यवस्था करो। ठीक है करके अब वो थोड़ी सी आग निकाल के ऐसे देखने लगा कि कौन लोग है। देखा तो भील और भीलनी, और वार्तालाप हो रहा था बच्चे के भूख के बारे में। अब फिर वो उसमें ध्यान देने लगा। ये बहुत गहरी बात आपको कह रहा हूँ, ध्यान में मन ऐसा करता है, जब आप मन की ओर ध्यान देते हैं तो आपका ध्यान भी उठ जाता है, लगा हुआ ध्यान टूट जाता है। अगर आप मन के विचारों की तरफ ख्याल देते हो तो वो भिल्ल कहता है चलो खोजते हैं, कोई ना कोई शिकार तो मिल ही जाएगा। अब इतने में एक कुत्ता आ रहा था वहां, और भिल्ल ने कहा कोई चिंता मत करो, शिकार अपने आप आया है। पकड़ा, कुत्ते को मार डाला। उसने देखा जो बैठा है वो, भाई ये लोग तो कुत्ता भी खाते हैं। कुत्ते को मार दिया, खाने पे ले लिया और निकल गए दोनों, आज इसका बना लो। दूसरे दिन दोबारा, दूसरे दिन भी वही बात हो रही थी। आप तो ये जानता ही है ये लोग कौन है, ये कुछ भी खाते हैं, ये तो उसके समझ में आया ना। और बात वही हुई कि आज के लिए क्या, कल तो ये कुत्ता अनायास से आ गया था, इसलिए उसको मारकर बच्चों को खिलाया। अब आज की व्यवस्था पतिदेव जल्दी करो। उसने कहा चिंता मत करो, ये बाबा बैठा है ना आज, ये तो है ही। ओहो, अगर इनको दूसरा कोई शिकार नहीं मिला तो मेरा नंबर। अब ये सुन लिया। अब थोड़ा वो आगे निकल गए, क्योंकि उनको पता था जब ये जाते समय, जब जाएंगे घर पे तो मुझे तो मार के ही ले जाएंगे। वहीं से भाग के वो निकल गए चुपके से। काय की भक्ति, काय का भगवान, जान बच्चे लाखों पाए। तो ये मन हमारा इस प्रकार से हमको सावधान रहना पड़ेगा। अब ये हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, कोई महादेव पार्वती भील का भेष बना के हमको खाने वाले नहीं है। मगर ये मन बहुत शातिर है, बहुत चालाक है। इसको सुमिरन में लगाना ये बड़ा कठिन काम है, इसलिए अभ्यास की जरूरत है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, जब अर्जुन ने पूछा था कि ये मन बड़ा चंचल है, इस मन को परमात्मा के नाम में कैसे लगाया जाए, तो भगवान कृष्ण ने कहा असंशय महाबाहो मना दुराग्रहं चलम। हे अर्जुन, इसमें कोई शंका नहीं है, मन बहुत चलायमान है। ये भगवान कृष्ण ने बात मानी है गीता में। मगर मैं तुम्हें उपाय बताता हूं, अभ्यास है न तू कौन्तेय वैराग्यश्च गुह्यम। क्या चाहिए? अभ्यास और वैराग्य। और सारी वाणी हमारी इसी पे भरी है। हमारा वाणी का मूल भी सूत्र यही है। अभ्यास किसे कहते हैं? रियाज, सतत प्रयत्न करते रहना, रियाज। हाँ, प्रयत्न करना, सराव करना। सराव हमारे एक शब्द आता है, सराव भी उसको। आपने देखा होगा कि भारत सरकार की मिलिट्री, देश देश का युद्ध कभी कभार होता है, मगर जो हमारी मिलिट्री है, ये मिलिट्री
लेफ्ट राइट करते रहो। हाँ वो रोज करते हैं, 2-2 घंटा 3-3 घंटा उनसे वो करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? इस पे सा क्या तर्क है इसका, कभी सोचा है हमने? अच्छा, ये मिलिट्री में जो मिलिट्री मैन है उसने भी कभी यानी अपने ऊपर वाले का आदेश का पालन नहीं किया, ऐसा कभी हुआ? अगर वैसा होता तो उसको डिसिप्लिन है, उसको हटा देंगे मिलिट्री से। मिलिट्री मैन को यह समझाया जाता है कि तुमको एवर रेडी रहना है। क्या कहते हैं उसको? हमेशा आपको रेडी रहना है। क्या पता शत्रु कब आके हमला कर दे। अब तब तुम जाके तैयारी करोगे तो तब तक को तुमको मार के निकल जाएगा। एक पति पत्नी थे, 12 बजे के बाद रात में चोर आ गया। पत्नी ने कहा, अजी उठो, लगता है चोर आ गया। पति ने कहा, हाँ मैं देख रहा हूं, मुझे पता है, तुम चिंता मत करो। अब पति भी जगाया तो पत्नी बेचारी, अब ये तो चोर को हटा ही देगा। मगर जब पत्नी ने देखा ये कर कुछ नहीं रहे, केवल कहते हैं मुझे सोचने दो, मैं सब देख रहा हूं। अजी उठो, चोर तिजोरी के पास आ गया, वो ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा है, मैं देख रहा हूं, मुझे सोचने दो। क्या सोचोगे? चुप रहो। तो अब चोर ने तो तिजोरी निकाल भी ली, उसका धन भी अपने थैले में डाल दिया और निकल रहा। पत्नी कहने लगी, वो तो जा रहा है धन चुरा के, जाने दो, मैं सब देख रहा हूं, मुझे विचार करने दो, सोचने दो। अब क्या विचार करेगा? अब विचार करने का बाकी क्या रहा? नानक साहब के 2 शिष्य थे, बाला मर्दाना। एक का नाम था बाला, एक का नाम का मर्दाना। सत्संग में नानक साहब ने एक प्रश्न पूछा, और आपके लिए भी प्रश्न है, हमारी आयु कितने दिन की है? हम कितने दिन जीने वाले हैं? कितने दिन जीने वाले हैं? नहीं पता। पता ही नहीं। नहीं पता। फिर भी पता तो होना चाहिए। नहीं पता इसका उत्तर नहीं है। जब तक सांसें चलेगी तब ये उत्तर हो सकता है, ये उत्तर, फिर भी उसका करेक्ट उत्तर ये भी नहीं है। उत्तर है नहीं पता से ये वाला उत्तर। अब बाला ने कहा, गुरुदेव आज सुबह का सूरज निकल गया, कल का सूरज निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये पता नहीं है, तो हमारी आयु इतनी हो सकती है। गुरुदेव ने कहा, ये तो नहीं बैठ रहा बराबर। मर्दाना को पूछा, मर्दाना तुम बताओ। मर्दाना ने कहा, हमारी आयु गुरुदेव 1 घड़ी की है। घड़ी समझते हो? हाँ समझते। गुरु महाराज का भजन है ना, एक घड़ी आदि घड़ी हर को ध्यान धरे रे, वासर भर दिग जोग जब को नाई करे रे, एक घड़ी आदि घड़ी। गुरु महाराज ने कहा है कि इसका अर्थ ये नहीं समझना कि आपको 1 घड़ी या आधी घड़ी भजन करना है। ये प्रमाण देके अगर इतना भी करते हो तो उसकी बराबरी यज्ञ नहीं करता, योग नहीं करता, जप नहीं करता, तप नहीं करता। क्या ये कहा कि महाराज ने 1 घड़ी आधी घड़ी
भजन करने से तुम मोक्ष में चले जाओगे। यहाँ पे तुलना हो रही है भजन की और बाकी उपाय की, बाकी साधनाओं की और भजन की केवल यहाँ पे तुलना कर रहे हैं। एक घड़ी आदि में पुनः आत, तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। अगर मान लो दुर्भाग्य से कोई बुरा होना वो पल आपके जीवन में आ गया है और वो पल आप सत्संग में हो तो यहाँ वो चीज नहीं हो सकती, वो काल टल सकता है। ये सत्संग का प्रभाव है। इसीलिए कभी आपको ऐसी अस्वस्थता लगे, जीवन है, जाना तो सबको है, तो सत का संग करते रहो। कोई घबराना नहीं है, आराम से सांसों सांस में भजन करते रहना है। जहां आपका ध्यान है वहां ध्यान लगा के बैठे रहना है। टल सकता है क्योंकि ये प्रमाण गुरु महाराज ने दिया है। जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे, कर्म का जोर वहां नहीं लगता है। राम राम भजन अगर हो रहा है तो वहां कर्म खड़ा रहता है, उसका जोर नहीं चलता, ताकत नहीं चलता। भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरासु भागे, विषय व्याध सब जाय रोग व्यापे नहीं कोई। 84 को काट जीत जन निर्मल होई, देव करे पर नाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावे। जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिलावे। ये तो गुरु महाराज ने कहा ही है। कर्म का जोर नहीं चलता, तो जब जीवन में ऐसी अस्वस्थता लगे तो बैठ के भजन करना। अब ये थोड़ी पता चलता है कि कब हमारा अंदर गड़बड़ हो जाएगा, तो इसके लिए क्या, हर समय भजन में ही रहो, सुरती शब्द का निरंतर मेल करके रहो, खाते पीते रहो, सुरती उधर लगाते रहो। किसी भी समय तुम रेडी रहो। जब ये मिलिट्री मैन को ऐसा कसरत कराते हैं, उनसे वो एक्सरसाइज कराते हैं, लेफ्ट राइट कराते हैं, तो उनको थोड़ी देर के लिए भी सुस्ती नहीं आती है, सुस्ती, आलस। तो ये हम जो रोज भजन कर रहे हैं यह है अभ्यास, यह अभ्यास है। और दूसरी बात है वैराग्य। ज्ञान वैराग हमारे अंदर चाहिए। ज्ञान वैराग क्या है, ये बात पक्की तरह से अपने भीतर में बिठा लो, गांठ बांध लो। क्या, कि ये संसार हमारा नहीं है। जगत में हम कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए आए हैं, ये यहां हम रहने वाले नहीं है। अधिक पसारा मत करो, जो आपको भजन ना करने दे इतना बड़ा, क्योंकि जितना ज्यादा पसारा करोगे, जितनी गहरी आपके ये रूट यानी मूली जाएगी, उतना आप पक्के बनोगे। पेड़ का रहता है ना अंदर से, वो क्या कहते हैं उसको, मूली। हाँ, कितने लंबी लंबी रहती है ये बरगद के पेड़, पीपल के पेड़ के, देखो ना, तो वो उम्र भी उसकी ज्यादा रहती है और टिकता भी ज्यादा है। और जो ऐसे हाथ लगाया उकड़ गया तो उसकी उम्र क्या नहीं पेड़। तो ये संसार में जितनी तुम्हारी मूलियां अधिक गहरी जाएगी, उतना तुम संसार में मजबूत बनोगे। और मृत्यु के समय आपको दुख होगा, जाना तो है। तो ये वैराग्य निरंतर हमारे अंदर रहना चाहिए। वैराग्य आपके अंदर, उसका ज्ञान निरंतर रहेगा तो ज्यादा संसार में मन नहीं लगेगा, फिर वो भजन सुमिरन होगा।
तो बाला ने कहा कल का सूरज हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे इसका पता नहीं है। तो मर्दाना ने कहा हमारा जीवन एक घड़ी का है, ये घड़ी बीत गई, दूसरी घड़ी में हम रहेंगे नहीं रहेंगे। गुरु नानक साहब ने कहा मर्दाना ये भी बात तुम बहुत दिनों के लिए कह रहे हो, ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हो, हकीकत में इतना हमारा जीवन नहीं है। फिर कितना है हमारा जीवन? एक ही श्वास। हमारी कुल आयु एक श्वास की है। जो श्वास हम ले रहे हैं दोबारा ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे इसकी गारंटी नहीं है। सांस सांस हरि नाम ले रूता श्वास न खोए, ना जाने इस श्वास का आवन हो या न हो। तो अभ्यास करते रहो। अभ्यास में बहुत बड़ा लाभ है। बिल्कुल हमें ये जीने की अब तैयारी सारी छोड़ दो, अब मृत्यु की तैयारी करो। मरना है तो अच्छे से मरो, क्योंकि अब बहुत बीती, थोड़ी रही थोड़ी जी अब जाए। बहुत बीती थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, वो भी जाने वाली है। कहे नटनी सुन नटवा, नटनी और नटवा का खेल चल रहा था। रंग में भंगन होए, बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए। कहे नटवी सुन नटवा, रंग में भंगन होए। एक एक शब्द ऐसे लग जाते हैं। महाराज कहते हैं लागी रे चोट शब्द की तन में बिसर गई सुध सारी में। शब्द की चोट लगती है, बहुत गहरा घाव, वो चोट करती है, दिखती नहीं है। एक नर्तकी थी और उसका पति ढोल बजाता था और नर्तकी नाचती थी। बड़े बड़े राजा महाराजों के यहाँ इनाम के लालच में राजा भी भरपूर पैसा देता और नाच देखने वाले वो भी खुश होके पैसा देते थे। अब उसका धंधा चलता था, यानी वही उसका बिजनेस था, वही उसका पेट भरने का साधन था। अब राजा ने गुरु बनाया था और एक दिन राजा के मन में आया कि चलो गुरु के लिए उनके सम्मान में कुछ हो जाए। संयोग से वो नट और वो नर्तकी पति पत्नी दोनों उसी नगर में आए थे। तो राजा ने अपने गुरु को कहा कि महाराज आज के दिन रुक जाओ। नर्तकी जो डांस करने वाली है वो बहुत बढ़िया डांस करती है, आप देख लो। अब वो महात्मा जी ने कहा मेरे के काम क्या काम का है? नहीं, मेरी इच्छा है कि आप देखें। ठीक है करके वो रुक गया। अब वो डांस का कार्यक्रम चलने लगा। रात में होता था, आधी रात तक किसी ने क्या कहते पैसा तो दिया ही नहीं और ऊपर से उनकी सराहना महिमा भी नहीं करी कि वाह। कलाकार को दो बात चाहिए, एक तो उनकी महिमा करने वाला बहुत बढ़िया, उनको प्रोत्साहित करने वाला या पैसा देने वाला। दो चीजें आई तो वो और उसका ये बढ़ता है भाव उसका। तो 12 बज गए, अभी तक एक पैसा किसी ने दिया नहीं। अब वो जो ढोलक बजा रहा था उसका पति, उसके हाथ भी थोड़े ढीले पड़ गए। अब ढोलक के हाथ ढीले पड़ गए तो उसका नाच भी ढीला पड़ गया। होता ना ऐसा। अब वो
नर्तकी को लगा कि ऐसे ऐसे तो जो कुछ मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा, राजा तो कुछ ना कुछ देगा। जब बुलाया, जब इसने किया, तो वो कहती है इशारे इशारे में कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी जी बच जाए। अपने पति को कह रही हो कि रात तो वैसे गई है, अब थोड़ी सी रहेगी, वो भी जाएगी। राजा जो कुछ हमको इनाम देगा वो लेके निकल जाएंगे, पब्लिक में नहीं मिला तो नहीं मिला, पसंद नहीं आया होगा, होता है ऐसा। बहुत गई थोड़ी भी अब जाए, कहे नटवी कहे नटनी सुन नटवा, रंग में भंग न हो। ये दृष्टांत है हमारे उस सबके ध्यान के लिए जो ध्यान करते तो है मगर भीतर कुछ होता नहीं है, और उसमें उसका ध्यान मन लगता नहीं है, मन में कच्चापना आता है। और मन में कच्चापना आ गया, तुम गए। जीवन में भी पॉजिटिव सोचो, निगेटिव कभी सोचो मत, कच्चापना मत लाओ, ये मैं कर सकता हूं। जब माता सीता का पत्ता हनुमान ने लगाया कि रावण के कैद में है, तब समस्या क्या हुई वहां? अब ये सेतु तो बाद में बांधेंगे, मगर पहले माता सीता वहां है कि नहीं ये तो देख ले। अब ये समुद्र के ऊपर छलांग कौन लगा सकता है? जिसका नंबर आता वो बंदर पीछे हट जाता कि मैं चाहकर भी इतनी दूर छलांग नहीं लगा सकता। नल रहो नील रहो, सब विचार कर रहे थे कि किसको कूदना है। फिर जाम्बुवंत ने हनुमान जी की तरफ देखा, तुम ही कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो, तुमको ही कूदना है, तुम्हारी उड़ान वहां तक जा सकती है। अब एक क्षण के लिए हनुमान भी सोचने लगा कि मेरे अंदर तो इतनी शक्ति नहीं है, मगर बार बार उसे प्रेरित करने पर उनके सोचा हाँ मैं कर सकता हूं, और किया भी उसने। तो गुरु महाराज का ज्ञान हमारे सम्मुख है, मन में कच्चापन्ना मत लाओ और हिम्मत मत हारो। जो चीज आज नहीं बनी है वो कल बनेगी। अगर आप निष्ठा से भजन सुमिरन कर रहे हो तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। महाराज कहते हैं, तीन रीत पर मोद हमारी, तीन रीत पर मोद हमारी, सुन ली जो नर नारी बे, चित आवे सोई राह संभाओ, सब पर मेरा मारी बे। गुरु महाराज कहते हैं कि आपके चित्त में जैसा आपका भाव बनता है वो बन के मुझसे मिलो, मैं तुम पर कृपा करने वाला बैठा हूं। चाहे आप शिष्य के भाव में भजन करो, चाहे चेला बन के भजन करो या सेवक बन के भजन करो, मैं सबका रक्षक हूं, सबका उद्धार करता हूं, मेरी सब पर मेहर है। तो नर्तकी ने अपने पति के लिए कहा, मगर ये शब्द लग गया तीन वहां बैठे हुए व्यक्ति को अलग अलग। और जब उनको नर्तकी की भाषा समझ में आ गई तो उनको इनाम देना पड़ा। यानी इनाम तब देता है जब अंदर से खुश होता है। महात्मा जी के पास थी एक उसकी शाल या ब्लैंकेट, जिसको वो ओढ़ते भी थे और उस पर बैठते भी थे भजन करने के लेके। ऐसे कागज पर से उठा के उसने नर्तकी की तरफ फेंक दी।
और राजा की बेटी थी। राजा की बेटी अपने गले में नवलखा हार डाले बैठी थी और उसने वो नवलखा हार दे दिया नर्तकी को। राजा का बेटा भी बैठा था। राजा के पेट में जितना भी धन था वो सब उसने जाके फेंक दिया। नर्तकी को इतना ढेर सारा इनाम मिला। राजा को आश्चर्य हुआ कि ये क्या देख रहा है। अब नर्तकी तो समझ गई, नर्तकी का ज्ञान, उसकी भाषा वो 3 लोग समझ गए, बाकी ने किसी ने दिया नहीं। तो राजा ने पूछा अपने गुरुदेव को कि तुम तो विरक्त हो, विरक्त आदमी हो, विरक्त है, जगत से कोई रिश्ता नाता तुम्हारा नहीं है, तुमने ये डांस में रुचि कैसे ली? बिना रुचि से तो तुम अपनी शाल या अपनी ब्लैंकेट दे नहीं सकते थे। तो उसके द्वारा मुझे ज्ञान मिला। क्या ज्ञान मिला? बहुत गई थोड़ी रही। मैं भजन सुमिरन कर रहा था और अब मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें कुछ नहीं पड़ा है, भजन छोड़ देना चाहिए और अपना गृहस्थी धर्म का पालन करके घर गृहस्थी में लग के मर जाना, ये मैंने सोच रहा था। मगर नर्तकी के एक वचन से मेरे अंदर दोबारा वो प्रेरणा जग गई कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की बात जाए। यानी वैसे भी इतना आयु तो तुम्हारा बीती गया है, भजन करते करते तुम महात्मा कहलाते हो, अब थोड़ा और भी सब्र करो, चला जाएगा, वो भी दिन चला जाएगा। हो सकता है जो कुछ नहीं मिला वो तुझे अब मिल जाए। तो रंग में भंग मत करो, इसका मतलब मैंने ये सोचा है कि भजन सुमिरन मुझे नहीं छोड़ना है और ये ज्ञान मुझे इससे मिला, इसलिए इनाम दिया। अपनी बेटी को कहा, बेटी तूने नवलखा क्यों दिया? तो पिताजी मेरी शादी की उम्र हो गई है, तुमने कभी मेरा ख्याल नहीं दिया। आज ही मैंने प्रधान के बेटे के साथ, जो मेरा मित्र था, दोनों ने हमें भाग जाने का प्लान किया था और कल सुबह हम बहुत सारा आपका धन लेके भाग के शादी करने वाले थे, क्योंकि आपका धर्म है, आप देख ही नहीं रहे हो। मगर नर्तकी के एक वचन से बहुत गई थोड़ी रही, यानी इतनी सारी उम्र हो गई और 1 आध साल लग जाएगी, कभी ना कभी तो राजा मेरी तरफ देखेगा, मैं उसकी बेटी हूं। तो ये ज्ञान मुझे मिल गया, मैं क्यों वो प्रधान के लड़के के साथ भाग के बदनामी लूं। इसलिए मैंने खुश होके मेरा हार उसको दे दिया, मुझे ज्ञान मिला। बेटे को पूछा, बेटे ने कहा, पिताजी मैं इतना बड़ा हो गया हूं और राजपाट का सारा ज्ञान मुझे है और आप मुझे राजवस्त्र पहना नहीं रहे हैं, आपका सिंहासन खाली नहीं कर रहे, जबकि सभी राजा करते हैं। इसलिए मैंने आपको मारने का प्लान किया था, आपका खून कर देना और राजा बन जाना। मगर इसके एक वचन से रंग में भंग न होए, आज नहीं तो कल तुम मरोगे, मरने के बाद तो मैं ही राजा बनूंगा, तो मैं क्यों आपको मारूं। तो इस प्रकार से भजन सुमिरन से कभी भी